जब भी हम कोई गाड़ी लेने का, कार लेने का प्लान कर रहे होते हैं, एक्साइटमेंट लेवल जो होता है वो चरम सीमा पे होता है। हमारे पास बजट भी होता है, कैश में या फिनेंस से बजट होता है और गाड़ी लेना ही होता है। तो मतलब फिर सोचते हैं कि यार वेट किस चीज़ का करना, फटाफट शोरूम पे जाते हैं और उनसे कोट लेते हैं। वो कोट देगा, आप बोलोगे बेस्ट कोट सर दीजिए, शोरूम वाला आपको बोलेगा सर बेस्ट कोट ही है। उसके बाद आप फटाफट गाड़ी बुक करते हो, तो 4 दिन में आपको गाड़ी की डिलीवरी मिल जाती है और आप हैप्पीली घर पे आ जाते हो। कुछ दिनों बाद जब आप अपने दोस्त यार से बात करते हो तो आपको पता चलता है कि यार अपनी गाड़ी तो काफ़ी महंगी पड़ गई, इसमें मैं 40-50 हज़ार रुपये बचा सकता था। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है कि गाड़ी लेते समय, कार लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जिसमें अक्सर शोरूम वाले हमें एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, और आप अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कम से कम 20 से 25 हज़ार या 50 हज़ार रुपये तक ईजिली बचा सकते हैं किसी भी डील पे। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आपको गाड़ी का फाइनेंस कैसे करवाना है। अब आपकी गाड़ी का फाइनेंस हो गया, अब आपका सैंक्शन लेटर आ गया फाइनेंस का। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है शोरूम पे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि एटलीस्ट 2 से 3 डीलर से बात करनी है। किसी भी सिंगल डीलर के पास जाके आपको डील क्लोज नहीं करनी है। एटलीस्ट 3 या 2, अगर मतलब 3 नहीं हो पाते हैं तो एटलीस्ट 2 से तो आपको निगोशिएट करना ही करना है। आप उनसे सीधी बात कीजिए कि सर ऐसा है, आप अपना बेस्ट जो कोट है, नो रिग्रेट प्राइस मुझे कोट कर दीजिए, मेरे मेल पे भेज दीजिए, नो रिग्रेट प्राइस ऑफिशियल मेल आईडी से। और दूसरे वाले से भी आप यही भी बोलिए कि आप अपनी नो रिग्रेट प्राइस भेज दीजिए, और जिसका भी प्राइस कम होगा मैं उसके साथ जाऊंगा, मुझे ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं करना है, जो बेस्ट होता है एक बार में आप भेज दो। तो आप ऐसे थोड़ा अगर बात करेंगे उनसे तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा नेगोशिएट ना करना पड़े और एक बार 2 बार में ही आपको बेस्ट प्राइस कोट कर दें। अब दोनों में से आप कंपेयर कीजिए, जिसकी प्राइस कम है उसकी प्राइस देखिए और उस डीलर के पास जाइए। अब इस प्राइस पे आप उससे देखिए क्या क्या आपको डिस्काउंट उसने इसमें डाला है। नॉर्मली गाइज लगभग हर कार पे कुछ ना कुछ कैश डिस्काउंट चल रहा होता है, तो उसने कितना कैश डिस्काउंट लगाया है आप वो देख लीजिए। कैश डिस्काउंट के अलावा जिनका इंश्योरेंस होता है, जो लोग इंश्योरेंस कराते हैं, उस पर भी ये लोग डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो भी आप देखिए कि इंश्योरेंस का जो पार्ट है वो कितना आपको उन्होंने कोट किया हुआ है। इंश्योरेंस के अलावा अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। वो 3,000 से लेकर के 7-8-10 हज़ार रुपये तक होता है। अलग अलग डीलर अलग अलग कार्स पे कोट करते हैं डिफरेंट अमाउंट। तो आप वो भी चेक कर लीजिए कि आपको अगर कॉर्पोरेट डिस्काउंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिस्काउंट में आपकी एलिजिबिलिटी है तो आपको वो लोग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप उनसे प्राइस का ब्रेकअप जरूर लीजिए। जो उन्होंने आपको टोटल प्राइस कोट किया है कार का, ऑन रोड प्राइस, एक होता है एक्स शोरूम प्राइस, एक होता है ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस में उन्होंने क्या क्या कोट किया है। ऑन रोड प्राइस का गाइड जो फिक्स मतलब कंपोनेंट होना चाहिए वो होता है बेसिकली 3 कंपोनेंट इसमें होता है आपका। एक आपका हो गया बेसिक एक्स शोरूम प्राइस, उसके बाद आपका हो जाता है आरटीओ, आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चार्ज, तीसरा होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी ऑप्शनल है, यू आर लाइक आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, यू आर नॉट बाउंड कि आपको डीलर से ही इंश्योरेंस कराना है। आप उनका इंश्योरेंस का प्रीमियम देखिए वो आपको कितना चार्ज कर रहे हैं। आप ओपन मार्केट में जाके प्रीमियम चेक कीजिए, अगर आपको मार्केट में सस्ता मिलता है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आउटसाइड। आपको उनसे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप साफ मना कर सकते हैं। उनसे बोलिए सर इंश्योरेंस मैं करा के आपको दे रहा हूँ गाड़ी का, आप सिर्फ मुझे आरटीओ करा के दो, रजिस्ट्रेशन करा के दो और गाड़ी दो, दैट्स इट। अगर इसके अलावा मान लीजिए वहाँ पे इंश्योरेंस की प्राइस ठीक है, तो अभी 3 प्राइस अपनी हो गई। एक हो गया एक्स शोरूम प्राइस, दूसरा हो गया आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तीसरा हो गया इंश्योरेंस। इसके अलावा अगर उन्होंने कुछ ऐड किया हो, जैसे क्या हो सकता है कि एसेसरीज, बेसिक एसेसरीज जो उसी के साथ बोलते हैं गाड़ी के साथ आती हैं। तो फ्रेंड्स, गाड़ी के साथ कुछ भी ऐसा एसेसरीज़ नहीं आती हैं, वो आप बिल्कुल मना कर सकते हैं। अगर गाड़ी के साथ जो एसेसरीज़ दे रहे हैं आपको लगता है यूजफुल है, आपको लगवाना चाहिए, तो आप उस प्राइस पे निगोशिएट कर लीजिए, लगवा लीजिए।
अदरवाइज़ अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं जहाँ पे आपको एसेसरीज़ आफ्टर मार्केट इजीली मिल सकती हैं और आपको लगता है कि वहाँ पे आप प्राइस बचा सकते हैं, तो आप बाहर से लगवा लीजिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो शोरूम में एसेसरीज़ आपको मिलेंगी वो ऑलमोस्ट आफ्टर मार्केट की 3 गुनी प्राइस में होती हैं। हालांकि उनकी क्वालिटी थोड़ा बढ़िया ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होती। तो आप वो चूज कर लीजिए, आपको लेना नहीं लेना है। बेहतर यही रहता है कि आप बाहर से ही लगवा लीजिए और जो उसका कॉस्ट उन्होंने उसमें कोट किया हुआ है कोटेशन में, उसको माइनस करवा दीजिए। इसके अलावा कभी कभी वो लोग चार्ज करते हैं हैंडलिंग चार्ज। तो ऐसा कुछ भी चार्ज नहीं होता है हैंडलिंग चार्ज। ये लोग आपको काफ़ी बेवकूफ़ बनाते हैं, सर इसमें पेट्रोल खर्चा लाने का लॉजिस्टिक्स एंड ऑल ये सब होता है, बट ऐसा नहीं है। आप हैंडलिंग चार्ज के लिए साफ साफ मना कर सकते हैं, उनको बोल दीजिए सर मैं कोई हैंडलिंग चार्ज आपको नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये ऐसा कुछ इसमें मैंडेटरी नहीं होता है। और अगर आप उनसे थोड़ा हार्डली निगोशिएट करेंगे, ये सब चार्जेस भी वो लोग रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा आता है एंटी रस्ट कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग। तो इसमें आजकल बड़ा लंबा चौड़ा गेम चल रहा है। वो लोग टेफ्लॉन के नाम पे नॉर्मल पॉलिश करके गाड़ी को दे देते हैं। टेफ्लॉन या सिरेमिक भी आजकल चल रहा है। लाइक सिरेमिक कोटिंग के नाम पे मैंने देखा है शोरूम वाले छोटी छोटी गाड़ियों के 25-25 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं, जबकि वही काम आप आफ्टर मार्केट बाहर जा करके 10-12 हज़ार रुपये में करा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको एडिशनल कराने के लिए बोलते हैं तो आप मत कराइए, क्योंकि हमें कई बार इतना पता नहीं होता है या फिर हम एक्साइटेड होते हैं तो बोलते हैं चलो कर दो यार, नई गाड़ी है, ये भी करा लेते हैं, गाड़ी की लाइफ बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कराना है सोच समझ के आराम से कराइए। गाड़ी आपके पास आने वाली है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप रिसर्च करिए, कोई काम कराइए, वहाँ से शोरूम से जल्दबाजी में आप कुछ मत कराइए। आपने नॉर्मल गाड़ी लीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, इंश्योरेंस करवा रहे तो इंश्योरेंस लीजिए, आ जाइए। तो ये सब एंटी रस्ट, टेफ्लॉन, ये सब बाहर से आप करा सकते हैं, उनके झांसे में मत पड़िए वहाँ पे। दूसरा, बेसिक एसेसरीज़ के साथ साथ अगर कुछ आपको और एसेसरी लगवानी है, जैसे आपको सीट कवर लगवानी है, मैट्स लगवाने हैं, या फिर और भी चीज़ें गाड़ी में होती हैं लगवानी है, म्यूजिक सिस्टम लगवाना है, ये सब चीज़ें आप कोशिश करिए कि बाहर से लगवाइए। क्योंकि अगर आप जो चीज़ अगर शोरूम को 50 हज़ार रुपये दे करके करवाएंगे, आप मेरा यकीन मानिए बाहर वही काम आपका 18 से 20 हज़ार रुपये में हो जाएगा। तो आप ये सब चीज़ें बाहर से डेफिनेटली लगवाइए। अगर आप एसेसरीज़ बाहर से लगवाते हैं, शोरूम से नहीं लगवाते हैं, तो आपको एटलीस्ट मान के चलिए 15 से 20 हज़ार रुपये आप एसेसरीज़ में सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो अगर थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊं कहाँ पे कितने पैसे बचा सकते हैं, तो अगर आप कैश डिस्काउंट में थोड़ा निगोशिएट करेंगे, हो सकता है आपको 2-4 हज़ार रुपये का ज़्यादा कैश डिस्काउंट मिल जाए। तो अगर लमसम यहाँ पे 5 हज़ार रुपये मान के चलते हैं कैश डिस्काउंट में, और 1,000-2,000 एक्स्ट्रा अगर आप बचा लेते हैं अपनी इसमें कॉर्पोरेट डिस्काउंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉई का जो डिस्काउंट होता है, टोटल दोनों का मिला के अगर 5,000 रुपये लगा लें, 5,000 रुपये आप यहाँ बचा सकते हैं। इंश्योरेंस में आप 5 से 7 हज़ार रुपये आराम से बचा सकते हैं। तो आपके टोटल लगभग 12 हज़ार रुपये यहाँ से बच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एसेसरीज़ बाहर से लगवाते हैं, वहाँ से नहीं लगवाते हैं, तो आप कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये आप एसेसरीज़ बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के आप आराम से 25 से 30 हज़ार रुपये गाड़ी में बचा सकते हैं। तो भाई, कहने का मुद्दा ये है कि हो सकता है अभी इसमें और भी कुछ चीज़ें हो जो मुझसे छूट रही हों। तो मेरा कहने का बस मेन मुद्दा ये है कि आप जितना हो सके उतना निगोशिएट कीजिए, अलग अलग डीलर से बात कीजिए और सारा कॉस्ट ब्रेकअप लीजिए। ध्यान रखिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज, एक शोरूम चार्ज, यही 2 चार्ज आपको उनको देना है। बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है जो आपको उनको देना ही पड़ेगा। आप हर चीज़ को मना कर सकते हो, आप बाहर से करवा सकते हो। ज़्यादातर कोशिश यही कीजिए चीज़ें बाहर से कराइए, वहाँ से मत कराइए। और हाँ, इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, अगर जैसे आपने गाड़ी बुक करा दी, 5,000 रुपये दिया, 10,000 रुपये दिया, गाड़ी बुक करा दी, तो बुकिंग के टाइम पे आप पहली चीज़ तो इससे ज़्यादा पैसे मत दीजिए उनको। 5,000 10,000 रुपये दे के ही गाड़ी बुक कराइए। और उसके बाद जो मेरा पुराना वीडियो मैंने बनाया था, आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप जाकर के उसको मेरे चैनल पर देखिएगा। PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो ये जो PDI वाला प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, ये आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराने के पहले कीजिएगा। तो आप गाड़ी अगर लेने जा रहे हो, तो गाड़ी आपने बुक करा दी है, मान लीजिए डिलीवरी आपकी होने वाली है संडे को, तो आपसे वो बंदा बोल रहा है कि आपको 3 दिन पहले पैसे देने हैं, सारे एक शोरूम प्राइस, RTO चार्जेस सारे पे करने हैं, सो दैट आपकी गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर हो जाए। तो आप रजिस्ट्रेशन के और सारे पैसे देने से पहले शोरूम वाले से बोलिए मुझे पहले गाड़ी चेक करनी है। गाड़ी चेक करके आप जब श्योर हो जाएं, उसके बाद ही जाकर के आप रजिस्ट्रेशन के पैसे और पूरे पैसे पेमेंट करें। क्योंकि अगर आपने पैसे दे दिए और आपकी गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर हो गई, उसके बाद PDI कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर तो आपकी गाड़ी आपके नाम पे आ ही गई है, फिर आप क्या कर लोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। इट्स बेटर कि पहले आप गाड़ी को अपने अच्छे से चेक कर लें, उनका इंस्पेक्ट कर लें गाड़ी को, उसके बाद फिर पेमेंट करें।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात फ्रेंड्स ये है कि जो गाड़ियाँ होती हैं, आप गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर आप ज़रूर पता करें। अगर आपकी गाड़ी 2 महीने 3 महीने पुरानी है, दैट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेकिन आपकी गाड़ी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी है तो इसका मतलब वो स्टॉक जो है डीलर का मूव नहीं हो रहा है, तो उस पे आप डिस्काउंट मांग सकते हैं, डीलर आपको डिस्काउंट दे भी देगा। तो अगर आपकी गाड़ी 3 महीने से 6 महीने के बीच है तो आप उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट 10-15 हज़ार रुपये का मांग सकते हैं। अगर 6 महीने से भी ज़्यादा पुरानी है तो पहली चीज़ तो आप अवॉइड कीजिए ऐसी गाड़ी लेने का, या फिर ले रहे हैं तो अच्छे से इंस्पेक्ट कीजिए कि गाड़ी इतनी पुरानी क्यों है, क्यों नहीं बिकी। अगर आपको लगता है गाड़ी बिल्कुल ठीक है, लेनी चाहिए, तो आप उस पर अच्छे खासे डिस्काउंट के लिए बार्गेन कीजिए और डीलर आपको डेफिनेटली अच्छा डिस्काउंट उस पर दे भी देगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है कि जो हर जगह सेल्स में आपने देखा होगा कि जो मंथ एंड होता है, मंथ एंड में क्लोजर का टारगेट होता है, सबको अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कीम्स भी निकालते हैं डीलर्स, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। तो अगर आप 20 तारीख के बाद मतलब 20 से 30 तारीख के बीच में अगर किसी डीलर के पास जाएंगे और वहाँ पे नेगोशिएट करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी अच्छी डील मिल जाए। तो ये भी आई थिंक एक अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि अगर आप गाड़ी नवंबर दिसंबर में जाके लेते हैं तो नवंबर दिसंबर में फ्रेंड्स क्या होता है कि एक नया साल स्टार्ट होने वाला होता है और गाड़ियों का जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो पुरानी साल की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा बेचने में प्रॉब्लम होती है लोगों को, और पूरे साल का उनको टारगेट भी पूरा करना होता है। तो उस टाइम पे अगर आप उनके पास जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं। नवंबर दिसंबर में स्पेशली आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स ये सब हैं कुछ बेसिक बातें, बाकी अगर मुझसे कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस तरीके के वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो फ्रेंड्स मैं रेगुलर इस तरीके के वीडियो अपने चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को ऑन कर सकते हैं ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।